हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर है 2024 का। वो पेपर कोड है 817 HM। तो देखिए किस तरीके का आया आपका एग्जाम में। तो काफी इजी पेपर लगा हमें ये, और आप भी देख सकते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए शुरू में आपको मिला है पार्ट नंबर ए में पैसेज, और इस पैसेज को सोल्व करना है। ध्यान से इसको पढ़े। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़ें। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। एंड चूज, और चुनिए द करेक्ट वाला ऑप्शन। इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके ऑप्शन निकालने हैं। तो इसका आसान तरीका हमने क्या बताया था आपको, कि पहले इसके क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसके आंसर निकालने हैं इसके अंदर से। तो पहला क्वेश्चन है द टाउन हेमलिन वॉज इन। देखिए जहां पर द टाउन हेमलिन आ जाए लिखा हुआ, वहीं पर इसका आंसर होगा। तो चेक करें कहां पर है द टाउन हेमलिन। तो यहाँ पर बोला गया है टाउन हेमलिन कहां पर है, इन नॉर्थ जर्मनी। कहां पर है फ्रेंड्स, नॉर्थ जर्मनी में है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरा वाला। तो इस तरीके से आंसर हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़ें, अ टोल मैन, एक लंबा सा व्यक्ति, इन प्योर लॉन्ग कोट डिमांडेड। एक जो लंबा सा व्यक्ति था जो पहन रहा था एक अजीब सा कोट, वो मांग रहा था, डिमांडेड उसकी मांग थी, क्या थी। तो देखिए इसका आंसर कहां पे है, इसका आंसर यहाँ पर है। देखिए चेक करें, इसका आंसर है अ टोल मैन इन प्योर लॉन्ग कोट फ्रॉम heel to head entered the hall. He went up the table and said, I can ride your town of rates if you pay. देखिए यहाँ पर इसने डिमांड करी है पे करने के लिए 1000, क्या बोला गया है 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। तो देखिए 1000 कौन सी में है, कौन सा वाला ऑप्शन है। तो देखिए 5 की बात तो नहीं की गई है, इस 5 की बात भी नहीं की गई है, नहीं 10 की, तो 5। तो यहाँ पर बोला गया है कि 1000 पीसेस, थाउजेंड्स का मतलब होता है 1000, तो 1000 की बात की गई है। तो इसका पहला वाला इसका ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई गिनती की बात नहीं करी गई है, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़े, तीसरा क्या दे रखा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब। तो ऐसी कौन सा वर्ड आया है जिसका मतलब अजीब निकल कर आया है। तो यहाँ पर देखिए क्यूअर लॉन्ग कोट। तो क्यूअर का मतलब होता है, क्यूअर का मतलब क्या होता है, अजीब और गरीब होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा क्यूअर। इसका सी वाला इसी वजह से करेक्ट है। और देखिए ये ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है। देखिए द ट्रेन दैट डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये सेंटेंस है कौन सा, पास्ट के परफेक्ट का। देखिए अगर बिफोर आया है तो हमने आपको बताया था कि बिफोर से पहले क्या आता है, हेड। अगर आफ्टर आता है यहाँ पर तो आफ्टर के बाद में हेड जाता। बिफोर से पहले हेड आता है, तो हेड देख लें कौन से वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले में है। तो इसी वजह से इसका तीसरा वाला करेक्ट होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मोहन इज टेकिंग रेस्ट। मोहन आराम कर रहा है अ टॉल ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे तो अंडर आएगा, पेड़ के नीचे की बात की गई है तो अंडर आएगा, अंडर अ टॉल ट्री, पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंज, अरेंज करिए द फॉलोइंग वर्ड, निम्नलिखित वर्ड को। तो यहाँ पर अरेंज करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन से में है, तो पहले वाले में सब्जेक्ट है और तीसरे वाले में सब्जेक्ट है। तो ये वाला तो और डी वाला तो ये गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना होता सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया सी। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आ गया हैज। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बोरोड। तो केवल यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ओके, तो सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। उसने मुझसे उधार ली कुछ किताबें। अ लॉट ऑफ बुक्स, कुछ किताबें उसने मुझसे उधार ली हैं, फ्रॉम मी, मुझसे। तो इसका सी वाला इसका करेक्ट होगा, इसी वजह से बाकी सब गलत हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड मतलब ऐसे कौन सा वर्ड है इसकी स्पेलिंग गलत है। अचीव भी सही है लिखा हुआ, रिसीव भी सही है, मिसचीव भी सही है, बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर एल के बाद में आई आता, फिर बाद में आता ई, फिर आता बी ई। तो इस तरीके से बिलीव की स्पेलिंग बनती है इसकी। चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है वो देखें। आठवां क्वेश्चन है कि फिल द गैप। तो यहाँ पर फिल करना है, इस डेड डैश वाली लाइन को फिल करना है। तो देखिए सी जम्प्ड डेड डैश द वॉल। देखिए ये जो वेल है ये कुआं है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सी जम्प्ड, वह कूद गई, इनटू द वेल। इनटू द वेल का मतलब होता है कुएं में, तो इनटू, तो कुएं में कूदी है, तो इस वजह से इसका बी वाला आएगा। सी जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गई है, टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो इसका बी वाला इस वजह से करेक्ट है। चलिए आगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं देखिए। फिर से ये क्या रहा है, ये पैसेज आ रखा है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से सेम टू सेम उठा लिया गया है। ओके, ये हम पहले ही सब पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर। नवा क्वेश्चन क्या है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज नॉट फ्री। ऐसे कौन से लोग हैं जो आजाद नहीं होते हैं, मतलब जो अत्याचार करते हैं और जो अत्याचारी होते हैं
वो लोग कभी आज़ाद नहीं होते हैं। तो मतलब पहला वाला भी और दूसरा वाला भी सही है। मतलब ऑपरेसर अत्याचार करने वाले लोग हो गए, ऑपरेस्ड जिनको सताया जाए, तो दोनों ही आज़ाद नहीं होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो इसका सी वाला इसका करेक्ट है। ये सेम टू सेम आ रखा है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का एक पैसेज है नेल्सन मंडेला का, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या है कि अ मैन एक व्यक्ति हु टेक्स, एक व्यक्ति ऐसा जो दूसरे की यहाँ पर अवे अनदर फ्रीडम्स, अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक दूसरे की व्यक्ति की आजादी छीन लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। तो इसको बी वाला करेक्ट है, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, इसका बी वाला करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी, कितने पैसे की जरूरत थी, डिड लेंचो आस्क फॉर। देखिए यहाँ पर बुलाया कि लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, तो उसने मांगे थे 100 पैसे। तो याद रखें 100 पैसे उसने मांगे थे, 17 पैसे उसको मिले थे। ओके। और 12वां क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का। तो वहां के लोग होते हैं, कौन होते हैं, वहां के लोग होते हैं, इसका डी वाला करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, जो एनी थी वो क्यों चाहती थी एक डायरी को रखना अपने पास, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो यहाँ पर इसका पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसी वजह से वो डायरी लिखती थी। अब देखिए ये पोएम वाला सेक्शन आ चुका है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ पर ये लाइन्स दे रखी हैं पोएम की, अब इसमें से आपको आंसर निकालना है। 14वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर का एटीट्यूड कैसा होता है टुवर्ड्स विजिटर्स, जो उनको देखने के लिए जाते हैं। देखिए मान लो कोई पिंजरे के अंदर कोई टाइगर कैद है, तो उसको जब कोई देखने के लिए जाता है तो टाइगर उनको क्या करता है, टाइगर उनको इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। ओके, इग्नोरिंग आएगा इसका ऑप्शन, वो उनको इग्नोर करता है। देखिए उनसे प्यार तो करेगा नहीं, ना ही हेटिंग करेगा, नफरत करेगा, ना ही धमकी देगा, तो वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। सी वाला इसका करेक्ट है इसी वजह से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, व्हाट इज पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग क्या है एट नाइट, रात के अंदर। तो रात के अंदर पेट्रोलिंग क्या होती है, तो यहाँ पर टाइगर्स के बारे में बात की गई, तो टाइगर्स इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और 16 से 20 तक क्या दे रखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर दे रखा है, देखिए सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर आ सके। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है कि हु वाज थीफ, चोर कौन है, इन द स्टोरी, इस कहानी में, द थीफ्स स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी कहानी में, द थीफ्स स्टोरी कहानी में जो चोर है, थीफ है, वो कौन है, तो वो याद रखें हरि सिंह है। कौन है, हरि सिंह है, और इसका मालिक होता है अनिल। 17वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की असली समस्या क्या थी, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की असली समस्या क्या थी, तो याद रखें वॉमिटिंग, क्या कर रहा था वो, उल्टियां कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज्यादा खाने से, एक्सेस का मतलब होता है अतिरिक्त या ज्यादा खाने से वो उल्टी कर रहा था, इस वजह से इसका डी वाला करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन है कि वो टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, जो ग्रिफिन था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, तो देखिए वो कानून को नहीं मानता था, लॉलेस पर्सन था, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। मतलब बी वाला भी और ए वाला भी दोनों करेक्ट हैं, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी में आएगा कि बोथ आ एंड वी। तो मतलब क्या है, इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों करेक्ट हैं, तो दोनों ऑप्शन कौन से में है, तीसरे वाले में, इसी वजह से तीसरा वाला करेक्ट होगा। 19वां क्या है कि इब्राइट वॉज बॉर्न, जो इब्राइट था वो पैदा कहाँ पे हुआ था, लिवरपूल में हुआ था, लंदन में हुआ था, ऑक्सफोर्ड में, या रीडिंग में, तो रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा। 20वां क्वेश्चन क्या है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा रहती थी अनहैप्पी, नाखुश, याद रखें अनहैप्पी रहती थी, नाखुश रहती थी। ओके चलिए और जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, अब देखिए पार्ट नंबर बी में रीडिंग सेक्शन आया है, तो इसको रीड करिए, इस तरीके से ये पैसेज आ रखा देख सकते हैं आप, इसमें से आपको क्वेश्चन इसके निकाल के आंसर इसके लिखने हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रखा, काफी आसान है, कई बार करा चुके हम, कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें बुलाया गया हो, किसमें, शादी में, किसकी, सिस्टर्स की। तो काफी इजी वाला लेटर आ चुका है, आपने कर दिया होगा उम्मीद है। या वाला कर सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो और उनसे ग्रांट यू 7 डेज लीव, मतलब 7 दिनों की छुट्टी के लिए। तो ये भी कराई हो, ये भी कराया है हमने, तो उम्मीद आपने कर दिया होगा, काफी इजी पेपर है इस साल ही। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट अ रिपोर्ट, मतलब एक ऐसे लिखवा रहा है इसमें 80 से 100 वर्ड्स के अंदर, तो एक ऐसे लिख सकते हैं आप, इस पे या फिर हेडिंग्स पर लिख सकते हैं। तो हेडिंग से देखिए हुज बर्थडे पार्टी वाज इट, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर इम्प्रेशन। तो इस पे आप क्या लिख सकते हैं, एक आर्टिकल लिख सकते हैं,
अब बर्थडे पार्टी पर, तो ये बर्थडे पार्टी की हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स पर आप लिख सकते हैं। ओके, और चौथा क्वेश्चन दे रखा, देखिए ग्रामर से रिलेटेड है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, देखिए ये दो तरीके से बन चुका है, आप देख सकते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। यहाँ पर होमवर्क नहीं, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए चेंज कैसा होगा था, टीचर आस्क्ड, आस्क्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड आता है। देखिए यहाँ पर योर वर्क की बात की गई है, यहाँ पर टीचर बात कर रहा है स्टूडेंट से, तो हम स्टूडेंट से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। तो दो तरीके से बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, इस तरीके से कर सकते हैं, या वाला कर सकते हैं, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माय वर्क। तो इस तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बन जाएगा। देखिए पेसिव वॉइस क्या रखा है, इसको देखें, चेंज इनटू पेसिव वॉइस में चेंज करा दिया ना ये। तो देखिए क्वेश्चन है इसमें, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, जो राजा था उसने टाइगर को क्यों नहीं मारा। पास्ट का इंडेफिनिट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, द टाइगर शुरू में आ जाएगा। अब यहाँ पर डिड नॉट आया तो इसकी जगह आ जाएगा वॉज नॉट, क्योंकि डिड को चेंज करते हैं वॉज या वर में, वॉज नॉट। और वर्क की आगे थर्ड फॉर्म किल की किल्ड हो जाएगी, वाई लगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब द किंग, इस तरीके से आ जाएगा वाई द किंग। अब आता है पंचुएट, पंचुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह लगाना होता है। तो देखिए इस तरीके से सेंटेंस आ रखा है, तो शुरू वाला जो वर्ड होता है किसी भी नाम का, वो बड़ा लेटर बनता है, स्मॉल आर है तो इसका कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर। रमेश सेड टू मोहन, तो यहाँ पर मोहन में एम बड़ा हो जाएगा क्योंकि नाम से पहले बड़ा लेटर आता है, तो मोहन। अब देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में चेंज करेंगे, बंद करेंगे इसको। तो यहाँ पर आर बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस का शुरू वाला लेटर बड़ा होता है, आर। यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से बनाने होते हैं। अब देखिए ये ट्रांसलेशन है और काफी इजी है, आपने कर दी होगी। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं लिटरेचर के, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वर्ड वॉज, यहाँ पर देखिए काफी इजी क्वेश्चन है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसने गुस्सा कर दिया था, क्योंकि उसको पैसे कम मिले थे, इस वजह से वो गुस्सा हो गया था। या फिर ये वाला कर सकते हैं कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज नॉट फ्री, कौन आजाद नहीं होता। तो दोनों ही क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, ये आपने कर दिए होंगे। चलिए बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। तो यहाँ पर बोला गया है कि वल्ली ने क्या किया था बस के अंदर जाने के बाद में, तो ये भी कराया है, सारे क्वेश्चन तो कराए हुए आए हैं। और यह वाला कर सकते हैं, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी, तो ये वाला कर सकते हैं। और देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी, गौतमी को कैसे उसने मनाया था डेथ जो मृत्यु है इस अनअवॉइडेबल, कि उसको टाला नहीं जा सकता, तो उसने कैसे मनाया था। तो ये भी कराया है आपको, ये भी कर दिया होगा आपने। व्हाट वर द डिफिकल्टीज, क्या परेशानी आई थी फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला को इन अचीविंग, प्राप्त करने में फ्रीडम, आजादी को, फ्रॉम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। तो काफी इजी पेपर है, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो ये वाला कर सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन समझें, राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर बोला गया कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक पोएम पर। तो डेस्ट ऑफ स्नो हमने करा रखा है, टाइगर इन द जू करा रखा है, फायर एंड आइस, तो हमने बताया था ये जो टाइगर इन द जू है मोस्ट टाइम पे ही बार बार आता रहता है, तो ये आ चुका है। देखिए तो उम्मीद आपने कर दिया होगा, काफी इजी है। और 9वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन, क्या कारण था फॉर मंडेलास अनहैप्पीनेस, जो मंडेला ना खुश रहती थी वो क्या कारण था। बी वाला कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हरी सिंह। बी वाला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह, यहाँ पर बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का थीफ चोर था हरी सिंह वॉज, तो ये वाला कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो आंसर लिखना है 60 वर्ड्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, तो मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच काफी आता है और भोली का कैरेक्टर स्केच काफी आता है, तो दोनों में से आपने उम्मीद है एक कर दिया होगा क्योंकि एक लिख पाया है।
तो इस तरीके का पेपर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वाले पेपर का सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स।